हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट गुरुकुल ऑफिशियल में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको WC बनर्जी हो जाएगा। मैं आप लोगों का समय नहीं लूँगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन को शॉर्ट्स में लेते चलूँगा। पहले दूसरा क्वेश्चन है, कथकली किस प्रदेश का नृत्य है। तो आप लोग जानते होंगे कि कथकली जो है आपको केरल का नृत्य है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मुंबई, कांडला, चेन्नई और विशाखापट्टनम। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ये है कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है। आंध्र प्रदेश कर्नाटका, कर्नाटका, केरल तमिलनाडु या कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक से लेके तमिलनाडु तक, यानी दोनों राज्यों के बीच में विवाद है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है आपको कमल है। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था। तो जिसका आंसर हो जाएगा सेंट हेलेना द्वीप में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्षता रखता था। यानी कौन सा ऐसा शासक है जो सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष रखता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे बगल में बस स्टैंड है और थोड़ा सा यहाँ पे जो रोड साइड में है उतनी सुविधाएं नहीं हैं, जो मैं आप लोगों के लिए साउंड क्या कहते हैं बिना साउंड वाला वीडियो जो है नॉइज़ वाला वीडियो बना पाऊँ। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किले का, यहाँ पे क्या होगा, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। तो मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले जो है आपको 1940 ईस्वी में किया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको क्वेश्चन नंबर 10, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई थी। तो भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली जो है आपको 1911 ईस्वी में स्थानांतरित की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो है तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस दिन गणराज्य घोषित किया गया। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही आसान क्वेश्चन, भारत कब स्वतंत्र देश बना। तो भारत जो है आपको 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र देश बन गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। यानी जो संविधान के मौलिक अधिकार हैं उसमें ये चारों में कौन सा अधिकार जो है शामिल नहीं है। तो वो है आपको काम का अधिकार जो है शामिल नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसमें छोटे छोटे प्रश्न भी है और थोड़े कठिन प्रश्न भी है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा जो है बच्चे गलत कर जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन का होता है। तो ये आपको 6 वर्षों का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1 तिहाई जो है सदस्य इसके जो है इसे
बाहर हो जाते हैं, यानी कि फिर से निर्वाचित होते हैं। इसलिए इसको जो है हर जब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है, तो क्या होता है कि 2 वर्ष में 1/3 जो है इसके सदस्य बदल दिए जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए जमानत की राशि कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15,000 रुपया होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उसका अवकाश ग्रहण करने की जो सामान्य आयु कितना है? तो उसका जो सामान्य आयु जो है आपको 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी राज्य विधानमंडल में अधिकतम जो है आपको 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी भारत में जो है नागरिकता किस सिद्धांत पर दिया जा सकता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जन्म के सिद्धांत पे, रक्त के सिद्धांत पे, जन्म एवं रक्त के सिद्धांत पे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में नागरिकता का जो सिद्धांत है, इसमें जन्म और रक्त दोनों हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ग हो जाएगा, और उसका जो आंसर हो जाएगा जन्म एवं रक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कि जो सेंट्रल मंत्रीगण होते हैं, जो केंद्रीय मंत्रीगण होते हैं, वह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या संसद के दोनों सदन के? तो जो केंद्रीय मंत्रीगण होते हैं वह जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है वो आपको भारत देश का है। अगला जो क्वेश्चन है कि बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो आपको कहाँ पे है? तो बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर जो है आपको जावा में है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मराठा शासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? ऑप्शन है डेविड रिकार्डो, रॉबर्ट ओवेन, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा द वेल्थ ऑफ नेशन की जो रचना थी वो एडम स्मिथ की रचना थी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के जो लेखक है वो आपको मैथिली शरण गुप्त है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एक पुस्तक थी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 4, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी। तो इस पुस्तक के जो लेखक थे उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, राधा कृष्णन या जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के जो पुस्तक के लेखक थे वो आपको एस राधा कृष्णन थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, कहता है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया था? यानी जिम्बाब्वे, घाना, कांगो और नाइजीरिया 4 ऐसे देश हैं जो आपको अफ्रीकी देश हैं। तो सबसे पहले स्वतंत्रता किसने प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा घाना ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कहता है कि सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किए थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको अलीगढ़ आंदोलन को प्रारंभ करने या आरंभ करने वाला कौन था? तो अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाला जो व्यक्ति था वो आपको
सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर में सूफी संत दरगाह किसका है, यानी अजमेर में किस सूफी संत का जो है दरगाह है? सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या हजरत निज़ामुद्दीन। तो आपको बता दें कि अजमेर में जो है किस सूफी संत का दरगाह है, तो वो है आपको मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 32 कहते हैं कि कुंभ मेला आपको कहाँ नहीं लगता है? ऑप्शन है नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद या मथुरा। तो जो कुंभ मेला है वो आपको मथुरा में नहीं लगता है, यानी कि नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, ठीक है, और मथुरा में नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र या सैनिक प्रशासन। तो म्यांमार में जो है आपको सैनिक प्रशासन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कहता है कि भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो सभी लोग आप लोग जानते हैं कि भारत में जो है लोकतंत्र प्रणाली का शासन चल रहा है अभी। अगला क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम की इसमें से कौन सा आय का स्रोत नहीं है? ऐसे ही क्वेश्चन बार बार अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और यही सब बोनस पॉइंट होते हैं। तो पटना नगर निगम की जो आय का स्रोत वह नहीं है, वो आपको बिक्री कर नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा स्वतंत्रता जो है शामिल नहीं किया गया है? तो भारतीय स्वतंत्रता में आपको बताए थे मौलिक अधिकारों में, उसी तरह भारतीय स्वतंत्रता में के अधिकार में जो है संपत्ति रखने का अधिकार जो है यानी स्वतंत्रता नहीं है। आप जो है अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आने जाने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं, लेकिन संपत्ति रखने का जो है आपके पास स्वतंत्रता नहीं है, उसके लिए आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? तो वो है आपको चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो आपको ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है आपको भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही 2-4 क्वेश्चन स्पीड में लेंगे फिर धीरे धीरे करेंगे। नीदरलैंड यानी हॉलैंड की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो वहाँ के मुद्रा को हम लोग गिल्डर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 11 अगस्त और 1 मई। तो जो इसका आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गीत शेट्टी का संबंध किससे है? तो जो गीत शेट्टी का संबंध है वो आपको बिलियर्ड से है। वह जो गीत शेट्टी है वो क्या खेलती है? बिलियर्ड्स खेलती है। अगला क्वेश्चन है कि किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो कौन सा ऐसा खेल है जिसका आरंभ जो है आपको इंग्लैंड में हुआ था? तो क्रिकेट का जो है आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? जो कोणार्क मंदिर है वह किस भगवान को समर्पित है? विष्णु, कृष्ण, शिव या सूर्य? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य देव को समर्पित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे सभी को पता होगा कि इसका आंसर ट्रिगवेली होगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है। अभी हम आपको बताए हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो ये आपको ट्रिगवेली थी। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का, तो इसका जो है मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग का जो पहला कारखाना कोलकाता में कब खुला था। यानी कि भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना था कोलकाता में, वह कब खुला था। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते थे। इसका आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी। आप लोग भी बीच बीच में अपना मन में जवाब देते रहें ताकि पता चले कि आप लोग कितने क्वेश्चन को बना पाते हैं। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि है। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि है। चलिए तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट किसकी समाधि है, तो ये आपको लाल बहादुर शास्त्री का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र 15 सितंबर 1959 को कहाँ स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र 15 सितंबर 1959 को कहाँ स्थापित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला जो क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। यानी किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कहता है कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। यानी किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वो आपको सुचेता कृपलानी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक ही धन विधेयक है। यानी कि भारत में कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक ही धन विधेयक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कहता है प्रथम एशियन खेल सन 1951 में कहाँ खेले गए थे। प्रथम एशियन खेल सन 1951 में कहाँ खेले गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि बरौनी ताप बिजली घर कहाँ अवस्थित है, तो इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा बिहार में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था। तो भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र जो है कौन सा था, ये था आपको आलम आरा। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। तो कहता है कि गांधी फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। क्वेश्चन है गांधी फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी, तो जो इसका आंसर हो जाएगा रोहिणी हट्टगडी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, क्या कहता है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है, तो इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा पत्ती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको ग्रेगर मेंडल। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि कौन से हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से था। कौन से ऐसे कवि थे जिसका संबंध भक्ति परंपरा से था, तो इसका आंसर हो जाएगा रसखान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। एक पुस्तक है एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक, कौन सा पुस्तक थे, अंग्रेजी पुस्तक थे, इसको किसने लिखा है। एज यू लाइक इट पुस्तक जो है अंग्रेजी पुस्तक है, उसको किसने लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर ने। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि कीमतें प्रायः कम होती है जब डॉट 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 यानी डाइस उसके आगे खाली स्थान है। कीमतें प्रायः कम होती है जबकि क्या होगा, आर्थिक मंदी होगा। क्या होगा, आर्थिक मंदी होगा, तो कीमतें क्या हो जाएगी, प्रायः कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो अभी आपको बताए थे कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ। तो सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ठीक है, तो इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैकाल का पठार किस राज्य में है? मैकाल का पठार किस राज्य में है? यहाँ पे 2 बार राज्य लिखा गया है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये है, आपको छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, देखते हैं क्या कहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? यानी कि अभी तक जो है सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये है आपको ज्योतिष बसु। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया गया था? यानी सर्वोच्च न्यायालय के कौन से ऐसे न्यायाधीश थे जिसपे जो है महाभियोग चलाया गया था? तो जो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा रामास्वामी थे। एक ऐसे रामास्वामी थे न्यायाधीश जिस पे जो है महाभियोग चलाया गया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, क्या कहता है कि एक घोटाला हुआ था, प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय की अध्यक्षता किसने की थी? प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको रामानिवास ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, हम लोग देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति जो है आपको इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो आपको सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पटना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पंजाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होती है? क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होती है? तो ये है आपको वेस्ट बंगाल। आप लोग ऑप्शन भी ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि कोई राज्य अगर चेंज हो गया है तो आप उस नए राज्यों को देखेंगे, आपको ऑप्शन भी देखना पड़ेगा कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा हो रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है वेस्ट बंगाल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है आपको पता होना चाहिए, ये 1 अप्रैल 1961 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी उसमें जो है अर्थव्यवस्था पे किस क्षेत्र में बल दिया गया था? तो ये आपको कृषि के क्षेत्र में बल दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, तो कहते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपको 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में, दूसरा जो है फिर से 1 अप्रैल 1956 ईस्वी में, और तीसरा अभी आपको बताए हैं कि 1 अप्रैल 1961 ईस्वी में। तो आपको पंचवर्षीय योजना भी याद रखना पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ ही जाते हैं, तो आप लोग इसको जो है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, कहता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो आपको भारत में उनकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है 79 का, कहता है कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा? यानी जो पंचवर्षीय योजना होता है उसका जो अनुमोदन करता है, उसको जो धरातल पे लाने वाले जो सर्वोच्च निकाय कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80,
आता है योजना आयोग का प्रधान यानी कि अध्यक्ष कौन होता है। जो योजना आयोग था तो उसका जो है प्रधान कौन होता है, तो जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री। अगला जो क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो योजना आयोग का गठन जो है आपको 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे कि संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। यानी जो संविधान के 42वां संशोधन जो हुआ था उसमें किस विषय को जो है राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में जो है जोड़ दिया गया, तो वो है आपको शिक्षा को जो है राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में जो है जोड़ा गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 83। कहता है कि जो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, जो पूरे राज्य में एक विधि अधिकारी जो कानून अधिकारी होते हैं, तो सबसे उच्चतम कौन होते हैं, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो होता है एडवोकेट जनरल। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, वो होता है एडवोकेट जनरल होता है। और बात करेंगे राज्यपाल का मासिक वेतन वर्तमान में कितना हो चुका है, तो राज्यपाल का मासिक वेतन वर्तमान में जो है 4 लाख के लमसम हो चुका है। वैसे 3.5 लाख ही हैं, लेकिन सारा कुछ मिला के 4 लाख दे दिया गया है, तो इसका आंसर जो है हमको लगता है 3.5 लाख ही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आप लोग अगर जानकारी हो तो पूरा थोड़ा क्लियर में बताइएगा, कमेंट कर जरूर कीजिएगा। कहता है कि राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो आपको विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि वह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक वह राज्यपाल के रूप में कार्य करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्य के लिए राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्त कर की आयु कितनी होती है, यानी कि राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसके अवकाश प्राप्ति की उम्र कितनी है, तो वो है आपको 62 वर्ष है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89। कहता है कि किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन तभी लगाएंगे जब राज्यपाल ये आदेश जो है राष्ट्रपति को भेजेंगे कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, इसलिए राज्यपाल जो है उसके परामर्श पे ही राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। जो गोवा राज्य है वह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको मुंबई के वो क्षेत्राधिकार में है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि राज्य के राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है, तो अभी हम आपको बताए थे कि राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति ही ना उनको जो है हटा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि राज्य के राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति साधारणतः कितने वर्षों के लिए होती है, तो जो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह कितने वर्षों के लिए होती है, तो ये 5 वर्षों के लिए होती है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन रहता है कि ये जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तभी तक रहेंगे, लेकिन नियुक्ति साधारणतः जो अगर वर्ष का बात किया जाए तो ये 5 साल के लिए होते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे तब इन्हें हटा सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93। कहता है कि कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था, यानी कौन से ऐसे कवि थे जो संसद का भी सदस्य हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला जो क्वेश्चन है 94 का, एक पुस्तक था लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये पुस्तक किसने लिखा था,
तो इसके लेखक जो थे वो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है। तो गूगली शब्द जो है आपको पता होना चाहिए कि ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था। मेजर ध्यानचंद का जो संबंध था वो किस खेल से संबंधित था। तो ये आपको हॉकी से संबंधित है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो चेकमेट शब्द जो है आपको हैंडबॉल से संबंधित है। चेकमेट किस में, हैंडबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, कहता है कि डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है। यानी जो जैसे क्रिकेट का फील्ड होता है, ग्राउंड होता है, पिच होता है, उसी तरह डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है। तो ये आपको बेसबॉल के परिसर को डायमंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। कौन सा ऐसा है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। तो पटना विश्वविद्यालय जो है वो आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। बाद बाकी जो भी है वो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन पटना आपको विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन SAARC यानी शार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको काठमांडू में है। तो चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।